अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां 24 नवंबर 2024 को हुए दंगे की रिपोर्ट आ गई है। बुधवार को यूपी असेंबली में इस दंगे की न्यायिक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में इस दंगे को पहले से तय साजिश का नतीजा बताया गया है और इस दंगे के लिए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। न्यायिक आयोग ने एसपी सांसद बर्क को दंगे की साजिश रचने और भीड़ को उकसाने का दोषी पाया है। बर्क के अलावा इस दंगे के लिए संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जफर अली, सचिव मशहूद अली फारूकी, उपाध्यक्ष लद्दन खान, अधिवक्ता कासिम जमाल समेत इंतजामिया कमेटी के दूसरे सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। 369 पेज की इस रिपोर्ट में 1999 गवाहों के साक्ष्य हैं। आयोग ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने और राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के उद्देश्य से भीड़ को भड़काया गया था। आयोग ने 199 गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वीडियो दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अब समाजवादी पार्टी के सांसद की टेंशन बढ़ सकती है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। यूपी विधानसभा में पेश की गई संभल दंगे की न्यायिक रिपोर्ट में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस पर सांसद बर्क का कहना है कि रिपोर्ट में पीड़ितों को ही गुनहगार बताया गया। बर्क ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर पेश किया गया है ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। एफआईआर है और कानूनी जो लड़ाई है आप लड़ रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्ट इसमें भी आपको दोषी बताया गया है जो न्यायिक आयोग बनाया गया है। जो रिपोर्ट है उससे हम असहमत हैं और रिपोर्ट ठीक नहीं है। उम्मीद तो कर रहे थे कि शायद रिपोर्ट सही आए, न्यायिक आयोग बनाया है, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से ज़्यादातर होता आया है बीजेपी की सरकार के आयोग की जो रिपोर्टें रहती हैं। ताज्जुब तो ये है कि जो हमारे पास जुल्म हुई थी, ज़्यादती हुई थी, सिर्फ मेरे नहीं, हमारे संभल के जो बेचारे मजलूम लोग हैं, जिनकी जान गई है, जो बग़ैर किसी जुल्म के जेलों में रहे हैं और आज भी अपने मुकदमों का सामना कर रहे हैं, वो अपने पर जो ज़्यादती हुई थी उसके लिए कार्रवाई चाहते थे और आज ऐसी स्थिति बना के रख दी कि आज हमें अपने किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि हमारे अधिकारों के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है और सफाई देनी पड़ रही है। जबकि मैं समझता हूँ इस पर सफाई का मतलब नहीं बनता। पूरा संभल की जगह उत्तर प्रदेश, देश और उसके साथ साथ दुनिया भी देखा किस तरह से संभल के अंदर हमारे निहत्थे लोगों की जान ली गई और ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।